ये जर्नलिस्ट है यानी सहाफी है और ये कुछ ही दिन में इस दुनिया से चला जाएगा। इसे मार दिया जाएगा, इसे लटका कर इसके अंदर पिस्टल से गोलियां मारी जाएंगी, गन्स खाली की जाएंगी, कुप्पे खाली किए जाएंगे और इसको बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। मेरी बहनें माएँ गलियों से गुजरती थी, वो जब गुजरती थी तो एक ये जिसकी तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम आसिफ है, आसिफ कॉलोनी का रहायशी और इसके वालिद का नाम है अमानत। रैफलें पकड़ी हैं, आप देखें रैफलें, जदीद असला रैफ हुई है, हुल्लड़बाजी करता था। गुंडा, ये गुंडा अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन है, ये कहता है मैं अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया हूँ। वो तकरीबन मैंने 1 घंटे में पोस्ट की हैं और भाई 500 बंदे ने वो तस्वीर शेयर की। DPO ईसा सुखेरा साहब हमारे कसूर में लगे हुए हैं, फौरी एक्शन लिया, इसे उठा लिया। पकड़ने के बाद वो बंदा 2 दिन बाद मुझे लाहौर वाला अड्डा हमारा पत्तों की में बड़ा मशहूर है, वो मिलता है, मुझे पता क्या कहता है, एक शख्स बहन बेटियों को आकर गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, उन्हें कहता है नंबर दे के जा, उनको थ्रेट करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है पिस्टल के जोर पर। ये शख्स जो है, ये मेरा भाई उन बच्चियों की आवाज़ बनता है और आवाज़ बनकर वो तस्वीरें अपने चैनल पर पोस्ट करता है और दिखाता है कि भाई ये हो रहा है। फिर उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, फिर वो बेल पर बाहर आकर इनके घर आता है और घर आकर इन्हें धमकियाँ लगाता है, पिस्तौल लेकर आता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं मार दूंगा, ये गन के अंदर जितनी गोलियां सारी तुम्हारी बॉडी में हाली करूंगा। इस कदर जो है वो मैं परेशान हूं कि सहाफत ही सेफ नहीं है, सच बोलना इतना बड़ा जुर्म हो गया। अब इसको थ्रेट है, अभी भी वो कॉल करके धमकियां दे रहा है कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें मैं मारूंगा और ऐसे ही मौत मारूंगा, तुम याद करोगे। मैं इतना परेशान हूँ। अब इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैज़ान अली नाम है सर। फैज़ान साहब बताइएगा, सच बोलना इतना बड़ा जुर्म बन जाता है इंसान के लिए? सहाफ़ी अगर वो पढ़ते हैं ना तो पढ़ के सहाफ़ी बनते हैं। अगर सहाफ़ी के अंदर इतनी पावर नहीं है ना कि वो सच लिख सके, माइक के ज़रिए सच बोल सके और कलम के ज़रिए सच लिख सके, तो वो सहाफ़ी नहीं। काफ़ी नहीं मानते। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही कुछ जुर्म था। मेरी बहनें माएँ गलियों से गुजरती थी, वो जब गुजरती थी तो एक ये जिसकी तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम आसिफ है, आसिफ कॉलोनी का रहायशी और इसके वालिद का नाम है अमानत। ठीक है, इसने रैफलें पकड़ी हैं, आप देखें रैफलें, जदीद असला रैफ, जदीद 170 रैफल इसने पकड़ी हुई है, हुल्लड़बाजी करता था। गुंडा, ये गुंडा अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन है, ये कहता है मैं अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया हूँ। अच्छा, ठीक है, इसको मैंने जब ये इसकी तस्वीरें पोस्ट की सोशल मीडिया पे, ये मुझे एक ना फ़हीम है CCD के, पता नहीं कहता तो मुझे CCD, मैं वो भी आपको मैसेज दे दूंगा। उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, कहता भाई आपने एक ना पोस्ट लगाई हुई है, उसकी डिटेल मिल सकती है? मैंने बोला आप कौन? कहता मैं फ़हीम खान हूँ, CCD पत्तों की। मैंने बोला जी भाई, मैंने अपना नंबर शेयर किया, व्हाट्सएप पे उसे सारी डिटेल दे दी, एंड अदर एवरीथिंग, सब कुछ, उसके घर का भी बता दिया, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस ने देखा, मैंने चंद दिन बाद उसकी तस्वीरें जो है ना, ये मुलाहिजा आप करें और अवाम को भी दिखाएं, इसका मुंह नहीं छुपाना आपने, नहीं चलेगा। भेड़िए का मुंह नहीं छुपाना इसने आप करना। इस भेड़िए ने जब वो रैफलें उठाई हुई, मैंने वो पोस्ट कर दी। वो तकरीबन मैंने 1 घंटे में पोस्ट की हैं और भाई 500 बंदे ने वो तस्वीर शेयर की है। शेयर की। फ़ौरन DPO ईसा सुखेरा साहब हमारे कसूर में लगे हुए हैं, फौरी एक्शन लिया, इसे उठा लिया। अच्छा, DPO साहब ने एक्शन तो ले लिया, उन्हें ये नहीं पता था कि एक्शन लेने के बाद इस सहाफ़ी का क्या अंजाम होगा? मैंने वो उन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के बाद वो बंदा 2 दिन बाद मुझे लाहौर वाला अड्डा हमारा पत्तों की में बड़ा मशहूर है, वो मिलता है, मुझे पता क्या कहता है, रोके, मैं रुक गया। वो आसिफ, ये जिसकी तस्वीरें हैं, वीडियो है, कहता तू ही है ना मेरी तस्वीरें वीडियो वायरल करने वाला, तेनू जान तो मार देना मैं आज। अच्छा। मैंने उधर मेहनत समाजत की, लोग इकट्ठे हो गए, मुझे जान छिड़वा के मैं घर चला गया। जब घर गया हूँ, मुझे ढूंढता रहा, आखिरकार वो बंदा मेरे घर तक भी पहुँच गया। अच्छा, मेरे घर तक पहुँचा, मैं सहाफ़ी हूँ ना, मेरे घर पे हमला हुआ, वो सहाफ़त के घर पे हमला हुआ है, पूरी सहाफ़त कम्युनिटी पे हमला हुआ है, जर्नलिस्टों के घर पे हमला हो गया, इसी तरह। ठीक है भाई, और जुर्म ही बन गया मेरा। तो उसने मुझे दरवाजे को हमारे पकड़ के फुल जोर से हिलाया और टांगे मारी, बाहर निकल तू बड़ा साफ़ी, बाहर निकल, तेरी आज जैसी तैसी कर देनी है। मैं जी बाहर आ गया, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्लेदार होते हैं। उसने मेरी फैमिली की तजलील की अच्छे तरीके से, फैमिली की भी तस्लील की। फैमिली की तजलील की, आप ये मुलाहिजा करें, फैमिली की तजलील की और मुझे गालम गलोच करता रहा, और सहाफ़त पे भी गालत उसने दी, तेरे वड्डे साफ़ी दिए, तेरे वड्डे साफ़ी। लेकिन मैं सुनता रहा खामोश, क्यों? मैं नहीं गाली दे सकता, सहाफ़ी का तो ये हक है। मैं गाली नहीं दूंगा,
अगर मेरे अंदर पावर है ना तो मैं इसे कानूनी तरीके से मारूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आपके चैनल के तवस्सुल से वो बंदा जब मेरे पास आया है, उसने जब जाते वक्त पता है मुझे क्या बोला है, वे राइफल वीडियो आप आवाम को दिखाइएगा ज़रूर, और इसका चेहरा नहीं ब्लर करना। ठीक है। इसने कह रहा है कि तेरी पूरी जिस्म ते कुप्पे वाली खाली जी तू वीडियो लाई सी ना, पूरी तेरे जिस्म ते चलानी है, तेरी बोटियां बोटियां कर देनिया ने। कहता हुआ वहाँ से दौड़ गया। और एक लड़का इसके साथ और था, वो मुझे कहता है मैं तेरे घर दी बैक साइड तो हाँ, मैं तेरे घर दी बैक साइड ते रहना। मैंने बोला ए तमीज़ करे, तो लड़ान लेके आए बंदे थे। वो दोनों वहाँ पे चले गए, 2 लड़के और भी थे भाई, वो पीछे खड़े हुए थे बाइक के पास। जो बंदा साथ आया था उसके पास भी पिस्टल थी? वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। आसिफ के पास पिस्टल थी? एसएफ के पास पिस्टल थी और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने नाम वगैरह लिखे और चले गए। मैंने डीएसपी सजाद अकबर साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने उनको भी कॉल की, उन लोगों ने फौरी बोला, अपने तफ्तीशी अफसर, मैंने उससे टाइम बात करवाई और बात की। डीएसपी साहब ने बोला कि आप ना इसके खिलाफ FIR दो। उस तफ्तीशी अफसर ने जाके अपने साहब को बोला, SHO साहब या नहीं बोला, मैं गया हूँ, अपनी तहरीरी दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त देने के बावजूद SHO साहब ने हुक्म दिया ज़िशान ASI साहब को कि इस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ। मेरे साथ गए हैं उनके घर, उनका भाई मिला है। हाँ, 80 ते यार कम चले हैं किते, उसके भाई को पकड़े ना। उसके फिर ऑटोमेटिकली बाहर आना था, उसने पीछे भाई को पकड़ के लेके आते और वो बंदा खुद ब खुद ही थाने आता। ज़िशान साहब ने पता क्या बोला, ठीक है तुझे 5 बजे थाने आ जाए आज। ये क्या तहरीक़ेकार था यार। SHO साहब कह रहे हैं, आपके इंचार्ज कह रहे हैं, जो थाने का मालिक कह रहा है आपको आप पकड़ के लेके आओ उसे, तो वो आप उसे पैगाम दे के आ रहे हो। मैंने 2 दफ़ा कॉल्स की है ज़िशान साहब को, मैं अजी हुन सर्च ऑपरेशन ते हाँ, मैं उन्होंने सुबह का टाइम दे दिता है, मैं हुन फलानी जगह ते हाँ, वो सुबह आएंगे। ये क्या कह सकते हैं, मिली भगत कह सकते हैं। फिर तो हम यही कहेंगे भाई, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से एक इल्तमास करना चाहता हूँ, अगर मेरी फैमिली को और मुझे कुछ भी हो गया, उसके ज़िम्मेदार पंजाब पुलिस है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे CCD कहते हैं। और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ ये जदीद असले वाला बंदे को अरेस्ट करवा लें। अगर मेरी जान को कुछ भी हो गया, मेरी फैमिली के किसी मेंबर को भी कुछ भी हो गया, उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। अगर ये मेरे ऊपर हमला किया ना, ये पूरी सहाफ़त पे हमला किया है, मैं ही सेफ़ नहीं हूँ तो अवाम कैसे सेफ़ होगी। जब एक सहाफ़ी सेफ नहीं, एक सोशल बंदा सेफ नहीं, तो हम किस तरह कहें कि एक, अगर ये तो चलें सहाफ़ी है ना, वो जिस लड़की को हूटिंग करता था, जिस लड़की को कहता था नंबर दो, अगर वो कोई लड़की कुछ कर देती तो उसको तो इसका मतलब हम मार देते। अब ये सहाफ़ी है, चले इसने एक बार फिर भी पुलिस से उसे डर था यार ये कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन फिर भी वो धमकियाँ लगा रहा है, हालांकि उसे पता है ये सहाफ़ी है, इसने एक बार अरेस्ट करवा दिया मुझे, उसे फिर भी है वो धमकियाँ लगा रहा है, थ्रेट्स कॉल कर रहा है, लेकिन क्या है अभी भी दंदनाता घूम रहा है। FIR नहीं हो सकी अभी तक, मैं तो हैरान हूँ। अब इस भाई का क्या होगा, खुदा ना हास्ता, ये किसी माँ का बेटा नहीं है, ये इसकी सिर्फ इतना जुर्म है कि ये किसी मजलूम बच्चियों के लिए जो बेचारियाँ घरों से निकलती हैं, कि कोई मजबूरी से निकलती है, कोई हॉस्पिटल जा रही होती है, कोई डॉक्टर पे जा रही होती है, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, उन्हें जब हूटिंग करके नंबर मांगता है, इसकी सिर्फ इतना सा जुर्म है कि उनके लिए आवाज़ बनी, ये आवाज़ बना, उनके लिए आवाज़ उठाई, और इतना बड़ा जो है वो इसके साथ इंसिडेंट हो गया। मैं तो यही कहूँगा ना, हो गया, जब इसके घर आए, इसकी फैमिली की तजलील हुई, इससे बड़ी और क्या बात है। अपने मेज़बान मियाँ से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने